देखिए इन अभिनेताओं की गंदी हरकतें, वो भी कैमरे के सामने। और मुस्लिम अभिनेत्रियां जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादी करके घर बसाया है। और मोदी जी बनाने जा रहे हैं एशिया का सबसे अनोखा एक्सप्रेसवे और माँ का रोल निभाने वाली ये अभिनेत्री अचानक कहाँ गायब हो गयी। और अगर मरा हुआ किन्नर देखा तो ये होगा आपके साथ। जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12, बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने मीडिया के सामने अपने ही सहकर्मी अभिनेत्रियों को गलत तरीके से टच किया है। ये सब कुछ कैमरे में कैद भी हुआ है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है वरुण धवन का। वरुण धवन बहुत बार अपनी हीरोइनों के साथ गलत हरकतें करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने एक बार आलिया भट्ट को अपनी गोद में उठा लिया था, जिसके बाद आलिया भट्ट ऊप्स मूवमेंट का शिकार भी हो गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कियारा को भी कई बार गलत तरीके से छूने की कोशिश की और कियारा अनकंफर्टेबल हो गई। एक बार तो उन्होंने वरुण धवन का हाथ झटक कर गुस्सा भी जताया था। साउथ के कलाकार जिन्हें लोग अपना भगवान मानते हैं वो भी कम नहीं है। साउथ हीरोइन काजल अग्रवाल भी छोटा के नायडू के हवस का शिकार बनी थी, जब नायडू ने मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें किस कर लिया था। प्रोड्यूसर बोनी कपूर भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी जैकलीन को उनकी बैक पर गलत तरीके से टच किया था। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों किन्नरों के बारे में बहुत सारी बातें फैली हुई हैं। बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जिनकी सच्चाई हम जानते ही नहीं है। इनमें से एक ही बात है कि मरे हुए किन्नरों को क्यों नहीं देखना चाहिए। असल में जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसकी अंतिम यात्रा अंधेरी रात में निकाली जाती है, ताकि कोई भी आम इंसान इस अंतिम यात्रा को देख न पाए। उनकी शव यात्रा कभी दिन में नहीं निकाली जाती। कहा जाता है कि अगर कोई आम इंसान इनकी शव यात्रा को देख लेता है तो वो अगले जन्म में किन्नर ही बनता है। किन्नर को जब जलाया जाता है उसकी डेड बॉडी को किसी भी तरह से बांधा नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह से किन्नर की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, जब कोई किन्नर मरता है तो उसके शव को बुरी तरह से मारा जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से किन्नरों के सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है और उन्हें किन्नर जीवन से मुक्ति मिल जाती है। फैक्ट नंबर 10, वो मुस्लिम अभिनेत्रियां जिन्होंने हिंदू अभिनेताओं से शादी की। सोहा अली खान सैफ अली खान की बहन और पटौदी खानदान की बेटी है, जिन्होंने 2015 में कुणाल खेमू से शादी की थी। कुणाल खेमू एक कश्मीरी पंडित है। इन दोनों की लव मैरिज थी। मान्यता दत्त, संजय दत्त की तीसरी पत्नी, एक मुस्लिम परिवार से आती हैं। उनका असली नाम दिलनवाज शेख है। इन दोनों ने 2008 में शादी की थी और आज इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। फैशन डिजाइनर माना कादरी ने 1991 में बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी से शादी की थी। माना एक मुस्लिम परिवार से है। ये दोनों 9 साल तक रिलेशनशिप में रहे हैं। उसके बाद इन्होंने शादी की थी। कश्मीरा शाह कश्मीरा ने कॉमेडियन और गोविंदा के भांजे कृष्णा से 2013 में शादी की। बीते जमाने की अदाकारा नरगिस सुनील दत्त की पत्नी थी। मदर इंडिया मूवी के सेट पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी और दोनों में प्यार हो गया था। आपको बता दें, इस फिल्म में नरगिस सुनील दत्त की मां का किरदार निभा रही थी। फैक्ट नंबर 9, बीते जमाने में हीरोइन का किरदार निभाने वाली और बाद में बुआ चाची सास या मां का किरदार निभाने वाली अरुणा ईरानी इन दिनों नजर नहीं आती है। लेकिन अरुणा ईरानी की जिंदगी भी आसान नहीं रही। पहले उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिला और जब मिला तो अदाकार महमूद के साथ बिना वजह उनका नाम जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और जैसे तैसे बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली। 90 के दशक में कई फिल्मों में अच्छे किरदार निभाने वाली अरुणा ईरानी सीरियल में भी नजर आई हैं। अरुणा ईरानी ने एक शादीशुदा इंसान से शादी की थी, जिस पर वो खुलकर कहती हैं कि मैंने किसी का घर तोड़ने के लिए अफेयर नहीं किया था। किसी का पति अगर मेरे साथ प्यार में है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार आपका पति है। उनका कहना है कि महमूद की वजह से उनका करियर खराब हो गया, क्योंकि जब लोग उनके रिश्ते के बारे में पूछते थे तो महमूद कोई भी साफ जवाब नहीं देते थे और इसी वजह से उन्हें कभी अच्छा काम नहीं मिला। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों कभी कभी ऊपर वाला ऐसे करिश्मे दिखाता है जिन्हें देखकर हम इंसान हैरान रह जाते हैं और हमें हमारी हैसियत पता चल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ इस लड़की के साथ जिसने कुदरत को ही चैलेंज कर दिया। कुदरत भी पीछे नहीं रही और तुरंत ही उसने अपना करिश्मा दिखा दिया। एक लड़की अपनी गाड़ी से जा रही थी और इस बात का वीडियो भी बना रही थी। लड़की काफी मस्ती के मूड में थी। इसने खिड़की से मुंह बाहर निकालकर आसमान की तरफ देखते हुए ऊपर वाले को चैलेंज कर दिया कि हे अल्लाह, अगर तू वाकई है तो मुझे इसका कोई सबूत दे। जैसे ही लड़की ने ये बात की, आसमान से इतनी तेज बिजली कड़की कि ये लड़की डरकर वापस अपनी गाड़ी के अंदर अपना चेहरा लेकर बैठ गई और इसे एहसास हो जाता है कि ऊपर वाला कोई वहम नहीं बल्कि सच्चाई है। उस लड़की को अपनी औकात भी पता चल जाती है। फैक्ट नंबर 7, इंडिया के मिसाइल मैन यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम सर को कौन नहीं जानता। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपने राष्ट्रपति काल में 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था। एक थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे मनमोहन जी। लेकिन उनको इन दोनों में ज्यादा कौन पसंद थे, किसका काम करने का तरीका अब्दुल कलाम जी को अच्छा लगता था? अब्दुल कलाम सर ने 50% काम वाजपेयी जी के साथ किया है और बाकी 50% मनमोहन जी के साथ। अब्दुल कलाम सर बताते कि मनमोहन सिंह जी को अर्थशास्त्र में महारत हासिल थी और उनके सभी फैसले मेरे लिए बहुत अहमियत रखते थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। लेकिन वाजपेयी जी तुरंत फैसले लेते थे, फैसले लेने में कभी देरी नहीं करते थे। दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे और अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए थे। मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ। फैक्ट नंबर 6, बॉलीवुड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से शादी की थी और उनकी 2 बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिकी खन्ना भी हैं। ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार के साथ शादी करके अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रही है। उनकी दूसरी बेटी रिकी खन्ना ने भी शादी करके अपना घर बसा लिया है और पिछले दिनों रिंकी खन्ना का बेटी की ग्रेजुएशन काफी चर्चा में रही। डिम्पल कपाड़िया की नातिन नौमिका सरन सोशल
मीडिया पर छाई हुई हैं। बेहद खूबसूरत नजर आने वाली नौमिका अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी पर अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद थी, जिसमें उनकी नानी डिम्पल कपाड़िया भी उनके साथ थी। जब नौमिका ने अपने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए तो लोग इनके दीवाने हो गए, क्योंकि लोगों को अभी तक पता ही नहीं था कि रिंकी खन्ना की इतनी खूबसूरत बेटी भी है। गुलाबी सलवार कमीज और माथे पर तिलक लगा नौमिका बेहद ही सुंदर नजर आ रही थी। फैक्ट नंबर 5, हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारे देश का राष्ट्रगान बजता है तो हमें उसके सम्मान में खड़े हो जाना चाहिए। बचपन से ही हमें स्कूल से लेकर घर तक में यही चीजें सिखाई जा रही हैं, लेकिन मेरठ के कुछ युवा ये संस्कार भूलते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मेरठ के ईदगाह मस्जिद के आसपास का है, जहां ये लड़के राष्ट्रगान पर अजीबोगरीब हरकत करते नजर आए और अश्लील डांस करते दिख रहे हैं। उसके दोस्त भी उसे रोकने की वजह उनका साथ दे रहे हैं। ये जब वीडियो मेरठ पुलिस के पास पहुंचा तो उन्होंने इस युवा को पकड़कर इसकी अच्छी क्लास लगा दी। आपको बता दें कि अगर राष्ट्रगान का अपमान किया जाता है तो 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, साथ ही भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों मिस्र के पिरामिड आपने देखे ही होंगे, जिन्हें देखकर हमारा दिमाग चकरा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पिरामिड क्यों बनाए गए थे? असल में इन पिरामिड को मिस्र के बादशाहों को दफनाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस समय लोगों का ये मानना था कि इंसान मरने के बाद इस दुनिया में वापस आ जाता है। इसलिए वो लोग अपनी बादशाहों की मृत्यु के बाद उनकी बॉडी को पूरी इज्जत के साथ रखना चाहते थे। इतना ही नहीं, इन बादशाहों की बॉडी के साथ उनकी दौलत, सोना चांदी, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी दफना दी जाती थी और बादशाह की पत्नी और कनीज को भी साथ ही दफना देते थे, ताकि बादशाह जब दोबारा जिंदा हो तो वापस से पहले की तरह ही जिंदगी जी सके। सिर्फ इसलिए इस तरह के पिरामिड बनाए जाते थे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों एक बार महान योद्धा सिकंदर रास्ते से गुजर रहे थे, तभी कुछ संतों ने देखा कि बलवान सिकंदर आ रहे हैं और उन्हें देखकर संत खुशी से नाचने लगे और सिकंदर की तारीफ करने लगे। उन्होंने सिकंदर से कहा कि तुम बहुत बलवान और ताकतवर हो, पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर रहे हो, हम तो गरीब हैं। जब हमारे कपड़े फट जाते हैं तो एक सुई कपड़े सिलने के काम आती है, ये तुम रख लो, तुम हमें परलोक में मिलोगे तो दे देना। सिकंदर हंसने लगा। उसने कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मरने के बाद मैं ये सुई कैसे ले जा सकता हूँ? इसी बात पर संतों ने कहा कि ये जो तुम दुनिया भर के लोगों को मार रहे हो और दुनिया जीतने की कोशिश कर रहे हो, जब तुम अपने साथ एक सुई तक नहीं ले जा सकते तो इतना सब करने का फायदा क्या है? दोस्तों हम इंसान अपने आप को बहुत बलवान और पराक्रमी समझते हैं। हमें लगता है कि जैसे इस दुनिया में हम और हमारा पैसा ही सब कुछ है, और इसी घमंड में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया से जब जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। तो हमारा व्यवहार जो लोग याद करेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके टेस्टिकल्स पर चोट लगी होगी और आपको इतना भयानक दर्द हुआ होगा जिसे आप बोलकर बयान नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों होता है? शरीर की दूसरी जगह पर जब चोट लगती है तो इतना दर्द नहीं होता जितना कि टेस्टिकल्स पर। असल में इसके पीछे की वजह है टेस्टिकल्स का किसी मसल्स या बोन से जुड़ा ना होना। हमारे शरीर में बहुत सारी नसें होती हैं जो कि हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं, और जब भी किसी जगह चोट लगती है तो वो नसें डैमेज हो जाती हैं और उसका सिग्नल हमारे माइंड में जाता है और हमें दर्द का अनुभव होता है। हमारे शरीर का हर अंग किसी न किसी चीज से जुड़ा होता है, या तो हड्डी से या तो किसी मसल से इनका कनेक्शन होता है। लेकिन टेस्टिकल्स किसी भी हड्डी या मसल से जुड़े नहीं होते हैं और टेस्टिकल्स में नसें बहुत ज्यादा होती हैं, तो जब इनको चोट लगती है तो दर्द का अनुभव भी ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों मोदी सरकार द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने वाला है। यह एक्सप्रेसवे इतना गजब का होने वाला है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। 1380 किलोमीटर लंबा इस एक्सप्रेसवे पर 8 लेन से लेकर 12 लेन तक बनाए जा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद 5 राज्यों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसमें से एक राजस्थान भी है। इस सड़क पर 120 प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाई जा सकती है और हर 500 मीटर की दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। यह एक्सप्रेसवे भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे अनोखा एक्सप्रेसवे होने वाला है, क्योंकि ऐसी सड़क पूरे एशिया में कहीं नहीं बनी है। इस एक्सप्रेसवे पर इंडिया का पहला ग्रीन ओवरपास और एक्सप्रेस पास भी बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे बहुत ही शानदार और सुविधाजनक होने वाला है, जिससे कि राजस्थान के 265 गाँव को फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।